जैसे आज महाशिवरात्रि है और जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, आज के नवयुवक, नवयुवतियाँ और घर में भी रहने वाले लोग जो नहीं कर पाते हैं, जिनका मन ही नहीं लगता। अगर आज के दिन वो कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें? कै क्या ऐसा करें या सिर्फ़ नाम जप, कोई ऐसा विधान, कुछ तो बताइए? मतलब ये वो गुप्त कारण है। वो अनुभव के द्वारा जिसका अंतःकरण से ज्ञान हो गया फिर मालूम हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से महावीर दास जी महाराज की कुटी में महाशिवरात्रि के पर्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देखो तो मौनी महाराज जी महाराज एक यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं और अखंड धुने में जिस प्रकार से आप यज्ञ के दर्शन कर रहे हो, आपको दर्शन करते ही कमेंट बॉक्स में मौनी जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय और जय श्री राम के नारे जरूर लगाने चाहिए। 84 सिद्ध संत महात्माओं की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको 84 सिद्धों की जय जरूर कहनी चाहिए। वास्तव में अगर आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तो वो सिद्ध संत महात्माओं के आशीर्वाद और कृपा से ही हो सकता है। क्योंकि आपने वर्तमान में समाज के माहौल को देख लिया है, राजनीति के माहौल को देख लिया है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हमने वो मैदान छोड़ करके सिद्ध संत महात्माओं की तरफ हमने रुख किया है, जहाँ से जीवन में कृपा और आशीर्वाद का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम लगातार यह कार्य आप सबके सहयोग से करते रहें और देश और समाज का, मानव समाज का, जन जन का कल्याण होता रहे। आज महाशिवरात्रि है और जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, आज के नवयुवक, नवयुवतियाँ और घर में भी रहने वाले लोग जो नहीं कर पाते हैं, जिनका मन ही नहीं लगता। अगर आज के दिन वो कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें? क्या ऐसा करें या सिर्फ़ नाम जप, कोई ऐसा विधान, कुछ तो बताइए? मतलब ये शिवरात्रि है ना, भगवान शिव को तो वही सबसे प्रिय है, बेलपत्र और जल। भगवान भोलेनाथ बाबा इसलिए बहुत भयंकर भी है, हद और सीमा के बाहर भयंकर है। और हद और सीमा के बाहर जो 33 कोटि देवी देवता नहीं दे पाते हैं, ये पल में दे देते हैं। जल कहीं भी मिल जाता है, जलमूल नहीं मिलता है, और जंगली पेड़ है क्या, बेलपत्ती, इनको फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, और धतूता धतूरा अतूरा मिल जाए ठीक है। अगर फल भी नहीं मिला, फूल ये कुछ नहीं मिले, इनको प्रिय आहार है, इनका भोजन मतलब बेलपत्र और जल, ये दो मिल गए तो वेदों में, पुराणों में और भगवान शिव ने कहा भी है, और अनुभव के द्वारा भी देखा है। ये खाली जल और बेलपत्र मिल गया तो ठीक है ना, इनकी पूजा में और प्रसन्नता में मेन जल होता है। और जलहरी नहीं देखा 12 महीना, जलहरी ठंडी के समय बहुत जगह चलता रहता है ना, गर्मी में चलता है। तो विचार करो भगवान शिव को जल इतना क्यों प्रिय, उसका कारण है। वो कारण धरती पर कम लोगों को मालूम होता है, कम महात्माओं को मालूम होता है, और कम पब्लिक को ही मालूम होता है। और वेदों पुराणों में तो इतना दिया है कि जल इनको सबसे प्रिय है। क्यों प्रिय है ये वेद पुराण नहीं बता रहा है, ये इतना बताता है कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है जल, और दूसरे नंबर में बेलपत्ती आ जाती, उसी में प्रसन्न हो जाते। अगर सच्चे मन से इनका जल चढ़ा दिया और बेलपत्ती चढ़ा दिया, वो मन सच्चा होना चाहिए, तो ये ही से मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। तो जल का मतलब इनको प्रसन्नता का कारण है, वो गुप्त कारण है। वो अनुभव के द्वारा जिसका अंतःकरण से ज्ञान हो गया फिर मालूम हो जाएगा कि इनको जल क्यों प्रिय है। मतलब तो इस तरह से इनकी पूजा में जैसे शिवरात्रि पड़ती है तो नाम ले रहे हैं, इनके शिव नाम का कीर्तन, वो अमोघ है, इनका नाम शिव। और शिवरात्रि है तो इनके मतलब बेलपत्ती पूजा में अगर शामिल हो गया है, खुद पूजा कर रहा है, तो ये दयालु है ना बाबा बहुत। ये थोड़े में मतलब कितना दे देते हैं, भंडारी भी बोले गए, बोले भंडारी, वो विचार नहीं करते हैं कि काम तो इसने इतना किया है, हम दे रहे हैं। ये भस्मासुर तैसे था, इनका नाम भजन किया तो बोले हम जिसके ऊपर हाथ रख दे भस्म हो जाए। तो ये बाबा भी जानते थे ना कि जिसके ऊपर हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा, तो ये हो सकता है परेशान भी करे बहुत लोगों को, गलती हो चाहे ना, वो परेशान करेगा। पर नहीं, वो मांग रहा है तो देना पड़े, बाबा दे देते हैं, दूसरा कोई देवी देवता दे या ना दे, बाबा दे देंगे। इसी से नाम इनका एक भोलेनाथ है ना, भोले वाले, मतलब दे देना, गलत तलत होगा बाद में करेगा तो देखेंगे। बाद में बोले भस्मासुर ने बहुत लोगों के साथ गलत किया, वो हाथ रख देता था भस्म हो जाता था, कैलाश पहुंच गया, तो फिर उसका निवारण भी किया। बाबा मृत्यु का कारण भी बना देते हैं, और वरदान का अमोघ का कारण भी बन जाते हैं स्वयं। तो कहने का मतलब आज शिवरात्रि है, बाबा का जो भी हो जाता है, शिव नाम जाप, जागरण का ज्यादा महत्व है। रात्रि में भगवान शिव का नाम का कीर्तन करता है, वो बहुत महत्व है। मतलब साल भर में जिनका नाम मतलब साल भर लेते हैं और उतना मतलब बाबा प्रसन्न नहीं होते, तो आज शिवरात्रि के दिन रात में जागरण का बहुत महत्व है, और दिन में इनकी पूजा का महत्व है। शिवरात्रि का महादेव है ना,
सभी देवताओं का देवता बोला जाता है, इनका महादेव। जैसे काल, यमराज को काल बोला जाता है, और जो यमराज को भी दंड देने वाला उसका नाम महाकाल। महाकाल इन्हीं का नाम है, भोलेनाथ बाबा का। काल को दंड दिया है ना इन्होंने, काल को दंड दिया तभी नाम पड़ा इनका महाकाल। काल को मरत परस्त किया, काल के नियम को भंग किया। काल जिसको लेने आया था खाली भेजा, नहीं लेके जाने दिया मारकंडे को, तब इनका नाम पड़ा महाकाल। मतलब काल को भी दंड देने वाले, काल को विभक्षण करने वाले, काल का भी अंत करने वाले, उसका पल में विनाश करने वाले, उनका नाम है महाकाल। महाकाल बाबा भोलेनाथ को ही बोलते हैं। नाम तो इनके का ही है, पर महाकाल भी बोलते हैं। तो काल पर विजय प्राप्त की है ना, तभी नाम पड़ा इनका महाकाल। तो कहीं नहीं प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, और वो जल्दी प्रसन्न होते हैं इन पर जिनका मतलब अपने हृदय में वो है भाव, प्रेम जिसको बोलते हैं। फिर ये नहीं देखते हैं कि जल चढ़ा रहा है हम इसको दे क्या रहे हैं, ये जो मर्जी आई दे देते हैं, विचार नहीं करते हैं, अपने मतलब जो है ना सीमा से बाहर दे देते हैं।